हेलो फ्रेंड्स, हमारा नाम है केशव पांडे। वेलकम टू एपेक्स स्टडी जोन। डोंट फील अलोन, लेट्स ज्वाइन एपेक्स स्टडी जोन। फ्रेंड्स, ये है क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। और आज का हमारा जो ये वीडियो होगा वो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होगा और स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होगा। बहुत दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप अपने क्लासेज हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी दिया करिए। तो चलिए आज से हमने शुरू कर दिया है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी मैथमेटिक्स की क्लासेज। और आज का हमारा पहला टॉपिक होगा बहुपद, और ये बहुपद का पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद भी आपको बहुपद के और भी वीडियोज़ मिलेंगे, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे करके आगे भी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। और जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं यानी कि CBSE के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम सेपरेट वीडियो पॉलिनोमियल्स का जल्द ही बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर बहुपद क्या होता है। तो बहुपद कुछ इस प्रकार के बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें कुछ चर और अचर एक दूसरे से प्लस या माइनस के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि जो चर का घात होना चाहिए वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात यानी कि पहले यहां पर ये बताइए कि इन तीनों एग्जाम्पल में चर कौन है। तो इन तीनों एग्जाम्पल में चर है x। आप देख सकते हैं कि इसमें केवल एक ही चर है x, इस वाले इक्वेशन में भी केवल एक ही चर है x और इसमें भी एक ही चर है x। तो बहुपद तभी होगा जब चर की घात पूर्ण संख्या होगी। जब चर की घात पूर्ण संख्या हो। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके अनंत तक, यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स यानी कि सारी प्राकृतिक संख्याएं यानी कि सारी गिनती वाली संख्याएं और 0, इनको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो यहां पर देखेंगे कि चर है x और x का यहां पर घात है 1। यहां पर x का घात है 1, तो ये बहुपद है। इसमें देखेंगे इस व्यंजक में, तो यहां पर x का घात है 2, 2 पूर्ण संख्या होता है। यहां पर x का घात है 1, 1 भी पूर्ण संख्या होता है। तो ये भी क्या हो गया? बहुपद हो गया। यहां पर देखिए x का घात 3, यहां पर x का घात 2, यहां पर x का घात 1, तो ये भी क्या हो गया? बहुपद हो गया। तो ये कुछ बहुपद के एग्जाम्पल हैं। अगर हम आपसे पूछें कि क्या 5 एक बहुपद है, तो हाँ, 5 भी एक बहुपद है, क्योंकि 5 को भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 5x पावर 0, क्योंकि x पावर 0 का मतलब होता है कि 1, x पावर 0 का मतलब होता है 1, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 × 1, तो फिर से क्या हो जाएगा? 5, यानी कि मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो 5 भी एक प्रकार का बहुपद है। ओके, कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताएं जो कि बहुपद नहीं है, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो मान लीजिए हम आपसे पूछें क्या 1/x बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/x को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं x पावर -1, क्योंकि हर जब अंश में जाता है तो पावर जो होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो इसको लिखेंगे x पावर -1, और -1 पूर्ण संख्या नहीं होती है। -1 पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए 1/x बहुपद नहीं है। इसी तरीके से 1/2x + 5 बहुपद नहीं है। और कुछ और एग्जाम्पल बताएं जो कि बहुपद नहीं है। तो मान लीजिए √x + 5, √x + 5, ये भी एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 1/2, यहाँ पे वर्गमूल है, तो x पावर 1/2 लिखेंगे +5, और x का पावर 1/2 है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद तभी होगा जब चर की घात पूर्ण संख्या हो। ये आपका क्लियर होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। √3x² + 6x
प्लस 2, क्या ये एक बहुपद है? जी हाँ, बिल्कुल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि √3 का यहाँ पर एक्स स्क्वायर में गुणा हुआ है, एक्स स्क्वायर में गुणा हुआ है, एक्स के ऊपर रूट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाहर बाहर दिख रहा है और यहाँ पर कर्डी से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पर x का पावर 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है, x का पावर 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक बहुपद होगा। ये आपका क्लियर होना चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा बहुपद की घात, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब बहुपद की घात क्या होती है? तो मान लीजिए 5x + 3 एक बहुपद है। एक और बहुपद हम लिख रहे हैं 5x² + 3x + 2, और एक और बहुपद हम लिखते हैं 3x³ + 9x + 5। यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं बहुपद के। तो बहुपद की घात क्या होती है, इसको समझिए। बहुपद में जो चर का सबसे अधिकतम घात होता है। बहुपद की घात का मतलब है कि कोई भी बहुपद हो उसमें चर का जो अधिकतम घात होता है उसको हम लोग बोलते हैं बहुपद की घात। तो इसमें देखेंगे चर एक ही दिखाई दे रहा है x, तो यहाँ पर x का पावर क्या है? 1, तो यहाँ पर इस बहुपद की घात हो जाएगी 1। यहाँ पर क्या हो जाएगी? बहुपद की घात हो जाएगी 1। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देखिए x का पावर 2 है और यहाँ पर x का पावर 1 है। तो इसमें हम देखेंगे इस वाले टर्म को, x² वाले टर्म को, क्योंकि बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में जो चर का सबसे अधिकतम घात होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद की घात। तो इसमें चर x है और x की अधिकतम घात 2 है, क्योंकि यहाँ पर 1 हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है, तो अधिकतम 2 होगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगी बहुपद की घात, बहुपद की घात हो जाएगी 2। और ऐसे ही इस बहुपद में देखेंगे तो यहाँ पर चर की घात 3 है और यहाँ पर इस चर की घात यहाँ पर 1 है, तो इसलिए इस बहुपद की घात हो जाएगी 3। यहाँ पर क्या हो जाएगी? बहुपद की घात 3। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है कि बहुपद की घात क्या होती है। आप आराम से बहुपद को देखिए और उसमें जो चर का सबसे अधिक वाला घात हो वही होता है बहुपद की घात। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से कुछ और टर्म आते हैं, उसको आपको समझना है। देखिए, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। आपको याद रखना है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात, 2 घात वाला बहुपद है तो द्विघात बहुपद। और ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो उसको हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। अब हम देखते हैं कि रैखिक बहुपद किस फॉर्म का होता है, किस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसका हम लोग जनरल फॉर्म लिखेंगे कि रैखिक बहुपद किस तरह से हो सकता है। तो देखिए, अगर रैखिक बहुपद को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करें ax + b, तो क्या सही होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए x का पावर कितना है? 1। x का पावर 1 है, यानी कि यहाँ पर बहुपद की घात 1 है। ठीक है, तो इस तरह का जो टर्म होगा वो हमेशा क्या करेगा? इस तरह का जो बहुपद होगा, इस तरह का जो व्यंजक होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रैखिक बहुपद को रिप्रेजेंट करेगा। जहाँ पर a क्या हो सकता है? a कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। x के साथ किसी भी वास्तविक संख्या का गुणा कर दीजिए। ठीक है, a क्या हो सकता है? कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। और b भी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि जो ये x वाला टर्म है, ये x वाला यहाँ पर रैखिक बहुपद में जो x वाला टर्म है उसके साथ जो गुणांक है, यानी कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। a इज नॉट इक्वल टू 0।
अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि a जब 0 हो जाएगा तो 0 का x में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 0 का x में गुणा 0 हो जाएगा। जब x ही नहीं बचेगा तो x का पावर 1 कहाँ से बचेगा? जब x का पावर 1 नहीं बचेगा तो ये रैखिक बहुपद ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर a 0 के बराबर नहीं हो सकता है, b 0 के बराबर हो सकता है। अगर हम कहें कि क्या 6x बहुपद है? जी हाँ, बिल्कुल है। देखिए 6x के बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, मान लीजिए 0 है। 6x भी एक रैखिक बहुपद है, यानी कि b को हम लोग 0 लिख सकते हैं, लेकिन a 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपका रैखिक बहुपद क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं द्विघात बहुपद। इसको रिप्रेजेंट करना हो तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। देखिए ये एक ऐसा बहुपद है जिसमें बहुपद की घात कितनी है? 2 है। मैक्सिमम यहाँ पर देख सकते हैं चर की घात 2 है, यानी कि ये द्विघात बहुपद को प्रदर्शित करेगा। और यहाँ पर पूछे हम क्या यहाँ पर जो a है क्या 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी a 0 के बराबर नहीं हो सकता है। b 0 हो जाएगा चलेगा, c 0 हो जाएगा चलेगा, लेकिन a 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि a जब 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो x² बचेगा ही नहीं। जब x² नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? bx प्लस c बचेगा, और जब bx प्लस c बचेगा तो वो क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुपद की घात केवल 1 बचेगी। इसलिए द्विघात बहुपद होने के लिए ये जरूरी है कि जो x² वाला टर्म है, यानी कि 2 घात वाला जो टर्म है, उसके साथ वाला जो गुणांक होना चाहिए वो हमेशा 0 नहीं हो सकता। ओके, ऐसे ही आते हैं त्रिघात बहुपद में। अब इसको लिखना हो जनरल फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और अब आप यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या a 0 के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। a यहाँ पर 0 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब a 0 के बराबर होगा तो 0 का x³ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? द्विघात बहुपद बचेगा। ओके, इसलिए त्रिघात बहुपद के लिए जरूरी है कि जो 3 घात वाला टर्म है, 3 घात वाला जो टर्म है, उसमें जो गुणांक होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम कहें कि क्या 6x³ एक त्रिघात बहुपद है? जी हाँ, बिल्कुल है। आगे का टर्म नहीं होगा चलेगा, लेकिन 3 घात वाला टर्म होना ही चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद। 6x³ एक त्रिघात बहुपद है। 6x प्लस 5 ये भी त्रिघात बहुपद है। 6x³ प्लस 5x² ये भी त्रिघात बहुपद है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों टाइप के जो बहुपद हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा x बराबर k पर बहुपद का मान निकालना। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कोई एक बहुपद है x प्लस 3, तो इसको हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, px = x प्लस 3। यहाँ पर x लिखने का मतलब होता है कि जो ये हमारा बहुपद है उसमें चर x है, px बराबर x प्लस 3। तो अगर हम पूछें कि x बराबर 2 पर बहुपद का मान बताइए, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 2 पर बहुपद का जब मान निकालेंगे तो x की जगह पे क्या लिखेंगे? 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p2 = अब x की जगह पे हमको क्या लिखना है? 2 प्लस 3 यानी कि 5। ओके, अगर हम पूछें x बराबर 5 पर बहुपद का मान निकालिए, बहुपद का मान बताइए, तो क्या हो जाएगा? x की जगह आप 5 लिखेंगे तो इसको लिखेंगे p5 = 5 प्लस 3 यानी कि 8। तो इस तरह से हम लोग मान निकालते हैं। तो जनरल टर्म में कहें कि x बराबर
के पर बहुपद का मान बताइए, बहुपद का मान बताइए। तो x बराबर k पर क्या हो जाएगा, x की जगह k लिखिए तो क्या हो जाएगा pk, pk इज इक्वल टू x की जगह पे k लिखेंगे तो k+3। ओके, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। अब इसका क्या मतलब होता है, बहुपद का शून्यक क्या होता है? शून्यक का मतलब होता है कि x का वह मान, x का वह मान जहां px बराबर 0 हो जाए, x का वह मान जहां पर px 0 के बराबर हो जाए, यानी कि बहुपद का मान 0 आ जाए। तो अगर इस क्वेश्चन में हम पूछें कि इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, px बराबर x+3 लिखा हुआ है, हम पूछें कि इसका शून्यक क्या होगा, तो शून्यक निकालने के लिए क्या जरूरी है कि px 0 के बराबर होना चाहिए, px 0 के बराबर होना चाहिए। तो अगर px 0 के बराबर है तो x के किस मान पर ये 0 के बराबर है वो देखिए पहले। ओके, तो px बराबर 0 कब होगा, x प्लस px यहाँ क्या लिखेंगे, x+3 बराबर 0, यानी कि x बराबर -3। 3 को जब उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3। ओके, यानी कि x बराबर -3 के लिए px क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो x बराबर -3 इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। शून्यक का मतलब ही वही होता है कि x के जिस मान पर px 0 के बराबर होता है वही होता है बहुपद का शून्यक। आप यहाँ पर रखकर देख भी सकते हैं, x बराबर -3 है, यहाँ पर -3 रखिए तो -3 और यहाँ पे क्या है +3, -3 + 3 क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो x का वह मान जहाँ पर बहुपद का मान 0 हो जाता है वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। अगला टॉपिक है हमारा बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामिति का मतलब यहाँ पे ग्राफ से है। तो मान लीजिए एक बहुपद है px = x+3 और यहाँ पर हम लोग px को अगर स्मॉल y से रिप्रेजेंट करें तो लिख सकते हैं इसको y = x+3। और अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो क्लास 9th में आपने सीखा भी होगा ग्राफ ड्रा करना। ये हो गया हमारा x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, और यहाँ पर y अक्ष px को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, px को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि बहुपद को रिप्रेजेंट करेगा। x का ये पॉजिटिव सिरा है और ये निगेटिव, और इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है निगेटिव। तो 1 2 3 4 इधर लिखते हैं -1 -2 -3 और -4। इधर 1 2 3 4, नीचे की तरफ -1 -2 -3 एंड -4। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होता है। तो एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं x = -3। जब x की जगह -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 और +3 मिलके क्या हो जाएगा, y = हो जाएगा 0। तो x की जगह -3 रखेंगे तो y हो जाएगा 0। तो पॉइंट क्या क्या मिलेगा, पहले हम लोग x वाला लिखते हैं उसके बाद y वाला लिखते हैं। तो पॉइंट हो जाएगा हमारा -3, 0। और एक बार ले लेते हैं हम लोग x = 0। x = 0। जब x को हम लोग 0 लेंगे तो y क्या हो जाएगा, x की जगह 0 रखेंगे, 0 + 3 तो y क्या हो जाएगा 3। और अब यहाँ पे निर्देशांक क्या होगा, 0, 3। ओके, तो इन 2 पॉइंट का यूज करके हम लोग पहले ग्राफ खींचते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे हमें इससे क्या सीखना है। तो देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट है -3, 0। तो -3 x वाले की तरफ -3 जाना है और y की तरफ 0, y की तरफ जाना ही नहीं है, मतलब ये हो जाएगा -3, 0। ओके, और 0, 3, 0, 3 देखिए 0 यानी x पे 0 और y की तरफ 3, तो y की तरफ 3, ये हो जाएगा 0, 3। तो 2 पॉइंट मिल चुका है। इससे अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करें तो कुछ इस तरह से मिलेगा। ओके,
कुछ इस तरह से x+3 का ग्राफ मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम कहें कि px इज इक्वल टू x+3 जो बहुपद है इसका शून्यक बताइए। अभी हमने आपको बताया था कि इसका शून्यक कैसे निकालते हैं। शून्यक कब होगा, शून्यक कब निकलेगा? शून्यक तब निकलेगा जब px 0 के बराबर हो। px 0 के बराबर हो यानी कि px का मतलब x+3, तो px की जगह क्या लिख सकते हैं, x+3 बराबर 0। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -3। तो यहाँ से हमने क्या किया, बहुपद का शून्यक निकाल लिया। अब ध्यान से देखिएगा, इस बहुपद का शून्यक आया है -3। और अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर देखिए जहां पर ये ग्राफ x अक्ष को काट रहा है, जहां पर ये ग्राफ x अक्ष को काट रहा है उस पॉइंट को देखिए। वो पॉइंट क्या है, -3, 0। ओके, तो -3 यहां पर क्या है, ये x निर्देशांक होता है और यहां पर 0 जो है वो y निर्देशांक है। तो यहां पर x निर्देशांक कितना है, अगर हम कहें यहां पर x निर्देशांक कितना है, x निर्देशांक यहां पर कितना है, x निर्देशांक यहां पर -3 है। तो यहां से हम लोग एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि जो ये ग्राफ है वो x अक्ष को जिस पॉइंट पर काटता है वही उस बहुपद का शून्यक होता है। जहां पर ग्राफ x अक्ष को काटेगा वहां पर y 0 होगा, और जब y 0 होगा तो उसी पॉइंट पर जो x का मान मिलेगा वही उस बहुपद का शून्यक होता है। तो इस ग्राफ से कुछ निष्कर्ष निकलता है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, अभी हमने आपको बताया था उस बिंदु का x निर्देशांक जहां px का ग्राफ x अक्ष को काटता है बहुपद का शून्यक कहलाता है। अभी हमने आपको इसको समझाया भी था। मान लीजिए कोई ये ग्राफ इस तरह का आता है और ये जो पॉइंट है वो है 2, 0 और ये पॉइंट हमारा हो गया मान लीजिए -3, 0। तो यहाँ पर क्या है कि ये ग्राफ x अक्ष को यहाँ पर काट रहा है और यहाँ पर काट रहा है। तो x अक्ष पर जहाँ काट रहा है यहाँ पर x निर्देशांक 2 है और यहाँ पर x निर्देशांक -3 है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो भी बहुपद होगा, ये px जो भी बहुपद होगा उसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक होगा 2 और -3। ओके, इस बहुपद का शून्यक 2 हो सकता है और -3। सेकेंड निष्कर्ष क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है n घात के बहुपद का ग्राफ x अक्ष को अधिकतम n बिंदु पर काट सकता है। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कि हम लोग एक एग्जाम्पल मान लीजिए ले रहे हैं 2x² + 3x + 5। मान लीजिए यही एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो बहुपद है इस बहुपद की घात कितनी है, इस बहुपद की घात है 2। जो अधिकतम घात होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद की घात। तो इस बहुपद की घात है 2। तो ये निष्कर्ष ये कहता है कि जितना बहुपद का घात होता है उससे ज़्यादा पॉइंट पे ग्राफ x अक्ष को नहीं काट सकता, अधिक से अधिक उतने ही पॉइंट पर काट सकता है जितना कि उस बहुपद का घात होता है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इस बहुपद का जो भी बहुपद होगा उसका जितना घात होता है उससे ज़्यादा उसके शून्यक नहीं हो सकते। बहुपद के घात से ज़्यादा बहुपद के शून्यक नहीं हो सकते, उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, अधिकतम उसी के बराबर ही हो सकते हैं। यहाँ पर घात 2 है तो इसमें अधिकतम इसका कितना शून्यक हो सकता है, अधिकतम 2 शून्यक हो सकता है, अधिकतम 2 शून्यक हो सकता है। अधिकतम का यहाँ पर क्या मतलब है कि मान लीजिए कुछ इस तरह के नेचर का आता है
तो ये एक पॉइंट पर यहाँ पर कट कर रहा है और एक पॉइंट पर यहाँ पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 से ज़्यादा पॉइंट पर ये कट नहीं करेगा अगर ये 2 घात का बहुपद है। तो हो सकता है कुछ 2 घात का बहुपद का ग्राफ कुछ ऐसा भी आ सकता है। यहाँ पर क्या है, एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रहा है, तो यहाँ पर इसके 0 शून्यक हैं। हो सकता है कभी ग्राफ ऐसा भी आ जाए, बिल्कुल ऐसे, तो यहाँ पर एक पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी कि एक पॉइंट पर हम लोग कट मान सकते हैं इसको। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक पॉइंट पर टच कर रहा है या कट कर रहा है, तो यहाँ पर एक शून्यक पॉसिबल है, एक शून्यक है। और यहाँ पर कहीं नहीं कट कर रहा है तो यहाँ पर 0 शून्यक है। और यहाँ पर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो यहाँ पर 2 शून्यक है। ओके, तो अधिकतम 2 ही हो सकता है अगर बहुपद की घात 2 है तो। और अगर मान लीजिए 3 घात का बहुपद है कोई, 3x³ + 5x + 9, मान लीजिए ये 3 घात का बहुपद हो गया, क्योंकि यहाँ पर x का अधिकतम घात यहाँ पर कितना है, 3। तो ये इस बहुपद की घात हो गई 3। तो हम इसको देख कर ही कह सकते हैं कि अगर बहुपद की घात 3 है तो इसके अधिकतम 3 शून्यक पॉसिबल हैं। अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। न्यूनतम 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और अधिकतम 3 हो सकते हैं। 3 से ज़्यादा इसके शून्यक नहीं हो सकते। अगर 5 घात का बहुपद है तो उसके अधिकतम 5 शून्यक ही हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट निष्कर्ष ये है, ये कह रहा है एक्स अक्ष पर कटान बिंदुओं की संख्या बराबर बहुपद के शून्यकों की संख्या। अभी हमने आपको बताया भी कि एक्स अक्ष पर जितने कटान बिंदु होते हैं उतने ही बहुपद के शून्यक होते हैं। एक्स अक्ष पर जितने कटान बिंदु होंगे उतने ही बहुपद के शून्यक होंगे। जैसे कि मान लीजिए ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब इसमें हम पूछ रहे हैं कि इस ग्राफ को देखकर बताइए कि इसमें कितने शून्यक हैं, इस बहुपद के कितने शून्यक हैं। तो कटान बिंदु काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस बहुपद के 4 शून्यक हैं, 4 शून्यक हैं। कहीं पे इस तरह का ग्राफ आ रहा है, हम यहाँ पर पूछें कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 1 कटान बिंदु, 2 कटान बिंदु, 3 कटान बिंदु, 3 जगह पर 3 पॉइंट पर ये एक्स अक्ष को कट कर रहा है, तो यहाँ पर 3 शून्यक हैं। ओके, तो जितने कटान बिंदु होंगे एक्स अक्ष पर उतने ही बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। तो एक्सरसाइज 2.1 का सारा इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1। इसमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राफ से ही सेम यही क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसको फटाफट। प्रश्नावली 2.1 में एक ही क्वेश्चन है जो कि ग्राफ से संबंधित है। अभी हमने आपको जो बताया था क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है। इसमें y = px का ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ को देख के बताना है कि इसके कितने शून्यक होंगे। तो साफ साफ आप देख सकते हैं कि पहले वाले पार्ट में यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काट रहा है, एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं कट कर रहा है। तो इसमें कितने शून्यक होंगे, इसमें 0 शून्यक होंगे। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 0 शून्यक। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, इसमें दूसरे वाले में ये एक्स अक्ष को केवल एक पॉइंट पर काट रहा है, तो इसमें 1 शून्यक होंगे। तीसरे पार्ट में आप देख सकते हैं कि ये एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 और 3। यहाँ पर 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 3 शून्यक होंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स अक्ष को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पर 2 शून्यक होंगे। पांचवें पार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स अक्ष को ये 1 2 3 और 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 4 शून्यक होंगे। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स अक्ष को कट कर रहा है और यहाँ पर 2 जगहों पर टच कर रहा है। टच करने का मतलब भी है कि वहाँ पर वो y वाला मान 0 होगा। तो यहाँ पर भी 3 बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर 3 शून्यक पॉसिबल हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारी क्लासेज कैसी लग रही हैं। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। धन्यवाद।